हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम अनुपात समानुपात के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले 3-4 वीडियो में हमने काफी क्वेश्चन अनुपात समानुपात के सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं आज क्या क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याएं दी हुई अपन को, उनका अनुपात क्या है? 5:7 है। इन संख्याओं का योग 36 है। ये संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात तो 5:7 है और संख्याओं का योग जो है वो है 36। तो अपन को क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करेंगे तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या इज इक्वल, पहली संख्या अपन ज्ञात करेंगे तो पहला अनुपात लेंगे। क्या लेंगे? पहला अनुपात अपॉन अनुपातों का योग। अनुपातों का योग गुणा संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। ठीक, क्या करेंगे? पहली संख्या के लिए हम पहला अनुपात लेंगे अपन अनुपातों का योग गुणा संख्याओं का योग। ठीक है, तो पहली संख्या अपने पास क्या आएगी? पहला अनुपात क्या है? 5। अनुपातों का योग क्या है? 5 + 7 गुणा संख्याओं का योग क्या है? 36 = 5 अपॉन 7 और 5 12 गुणा 36। 12 तिये 36 और 5 और 3 15। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो अपनी पहली संख्या क्या आ गई? 15। इसी तरीके से दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या दूसरा अनुपात। दूसरी संख्या के लिए अपन क्या लेंगे? दूसरा अनुपात अपॉन अनुपातों का योग। अनुपातों का योग गुणा संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। अब देखिए दूसरा अनुपात अपना क्या है? 7 अपॉन अनुपातों का योग 5 + 7 गुणा संख्याओं का योग कितना है? 36। तो 7 अपॉन 12 गुणा 36। 12 तिये 36, 7 × 3 21। तो ये अपना हो गया आंसर। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो इस तरीके से अपन जो है वो संख्या याद कर लेते हैं। दो संख्याओं के मध्य अनुपात 4:5 हो एवं दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या दिया है? वर्गों का योगफल 656 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को क्या दिया? दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, उनके वर्गों का योगफल दिया है, पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं? पहली संख्या इज इक्वल रूट वर्गों का योगफल, वर्गों का योग अपॉन अनुपातों के वर्गों का योग। क्या लेते हैं? अनुपातों के वर्गों का योग गुणा पहली संख्या है तो पहला अनुपात। ये लेंगे इसका फॉर्मूला अनुपात। ठीक है, अपन ने क्या किया? रूट के अंदर ये फॉर्मूला में क्या है? वर्गों का योग आएगा तो अनुपातों के भी वर्गों का योग होगा, क्योंकि ऊपर वर्गों का योग है तो अनुपातों के भी वर्गों का योग लेना है। ठीक है, वर्गों का योग कितना है? 656 और अनुपातों के वर्गों का योग 4² + 5² गुणा पहला अनुपात क्या है? 4 है। रूट 656 16 प्लस 5 का स्क्वायर क्या है? 25 गुणा 4 इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे 656 अपॉन 16 + 25 41 गुणा 4। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से भाग जाएगा और 16 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा। 4 गुणा 4 इज इक्वल 16।
ये हो जाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से अपन सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। 154 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 2 गुना एवं दूसरे भाग के 1/7 गुना का जो अनुपात है वो 8:1 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है 154 है, कुल संख्याओं का योग 154 है, उसको दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का 2 गुना, माना पहला भाग x है और दूसरा भाग y है, तो पहले भाग का जो 2 गुना है यानी कि 2x, पहले भाग का 2 गुना एवं दूसरे भाग के 1/7 गुणे का अनुपात, 1/7 गुणे का अनुपात यानी कि पहले भाग के 2 गुने का अनुपात, दूसरे भाग का 1/7 गुना। 1/7 का मतलब दूसरा भाग अपन ने लिया y, जैसे अपन दूसरा भाग लिया y, तो y का 1/7 गुना, 1/7 गुना मतलब y को गुणा करना है इससे, 1/7 गुना मतलब y को इससे गुणा करना है, 2 गुना हुआ तो x को अपन ने क्या किया 2 से गुणा कर दिया, 1/7 गुना हुआ तो y को 1/7 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये 2x हो गया, ये y/7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो अनुपात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है 8:1। किसके बराबर है 8:1 के बराबर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे x और y का अनुपात निकाल लेंगे। तो ये क्या बता रहा है कि 2x, क्योंकि अनुपात है तो डिवाइड में जाएगा, y/7, ठीक है, इज इक्वल 8/1 हो गया, इंप्लाइज, अब देखो इसको, ये क्या है y/7 और ये पूरा इसके डिवाइड में है, यानी कि जैसे ये है 2x और ये डिवाइड का मतलब भाग, ये क्या है y/7, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, जब ये गुणा में चेंज होगा तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 7 ऊपर आ जाएगा और y नीचे आ जाएगा। तो इसको अपन इस तरीके से डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 2x गुणा 7/y इज इक्वल 8/1। ठीक है, ये समझ आ गया। इस तरीके से अपन ने इसको ऐसे सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन y, x ऊपर कितना है 7 × 2 14, ठीक है, तो 14 जो है x ऊपर आ जाएगा, 14 जो है इसके डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ सिर्फ x ही रखेंगे क्योंकि अपन को x अपॉन y का अनुपात चाहिए, तो यहाँ अपन सिर्फ x ही रखेंगे और यहाँ y रखेंगे तो यहाँ 8 का 8 रह जाएगा ऊपर और ये 14 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके डिवाइड में चला जाएगा 14। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 का भाग 4 बार, इसका भाग 7 बार, दैट मींस x अनुपात y 4:7, यानी कि x और y का जो अनुपात आया वो क्या आया 4:7 आ गया। अब क्या है क्वेश्चन दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या अपन ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला अपन को पता है, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या है दूसरा अनुपात। दूसरी संख्या के लिए अपन कौन सा अनुपात लेंगे, दूसरा अनुपात अपॉन अनुपातों का योग, अनुपातों का योग गुणा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, तो दूसरी संख्या अपने पास क्या आएगी दूसरा अनुपात। दूसरा अनुपात अब क्या है 7, तो 7 अपॉन अनुपातों का योग, अनुपातों का योग क्या है 4 + 7, तो 4 + 7 गुणा संख्याओं का योग, टोटल संख्या कितनी है 154, तो क्या आ जाएगा 154, तो 7 ये आ जाएगा 7 और 4 11 गुणा 154, 11 से ये कैंसिल आउट होगा तो पहले भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, फिर जाएगा 4 बार, फिर 14 को 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 चौके 28, हासिल की 2, 7 और 2 9, ये अपना हो जाएगा आंसर, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 98। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:6 तथा इनका लघुत्तम समानुपाती 240 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें देखिए इसको a मानिए
मानेंगे। अनुपात ए में ए क्या है 5 और बी क्या है 6 और इसका जो लघुत्तम समापन जो एलसीएम है वो सी मान लेते हैं, वो क्या है 240। तो अब इसमें क्या करना है, पहली संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या अगर अपन को निकालनी है, पहली संख्या तो अपन करेंगे c अपॉन b। ठीक है, c अपॉन b क्यों किया, क्योंकि देखो अगर हम देखते हैं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणा ही होता है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो सारे के सारे एलसीएम में आ जाते हैं। तो पहली संख्या अगर अपन पहली संख्या निकालना चाहते हैं तो a गुणा b दोनों का पूरा गुणा जो है एलसीएम, यहाँ c क्या है एलसीएम है, a संख्या है b भी संख्या है, c क्या है इनका एलसीएम है, तो इन दोनों का पूरा गुणा जो है एलसीएम में आएगा। तो अगर अपन a निकालना चाहेंगे, a क्या है पहली संख्या है तो c अपॉन b ही आएगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो c अपॉन b, c क्या है 240 और b क्या है 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 बार गया 40, तो यानी कि पहली संख्या क्या हुई 40, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और मसक 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए और लसक ज्ञात कीजिए। मसक क्या होता है, दो संख्याओं का कॉमन पार्ट होता है वो मसक होता है, और लसक क्या होता है, दो संख्याओं का कॉमन पार्ट होता है, इसके अलावा जो अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो भी लसक में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मसक होगा वो सिर्फ कॉमन पार्ट होगा। अपन को क्वेश्चन बोला दूसरी संख्या ज्ञात करो और लसक भी ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा वो भी दूसरी संख्या में आएगा, जितना अनुपात होगा उसका वो भी आएगा, और मसक तो कॉमन है तो वो भी आएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी, मान लेते हैं a है 4 पहला अनुपात है, b है 5 और x मान लेते हैं मसक को 12। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी bx, क्योंकि कॉमन पार्ट तो होगा, इसके अलावा b तो होगा उसके अंदर दूसरी संख्या में, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 12 यानी कि 60, ये क्या होगी दूसरी संख्या। अब क्या है लसक ज्ञात कीजिए, तो लसक क्या होगा, इसका लसक क्या होगा, लसक क्या होता है कॉमन पार्ट होता है, इसके अलावा दोनों संख्याओं में जितने भी अभाज्य गुणनखंड एक्स्ट्रा है वो भी लसक में आते हैं। इसका मतलब इसमें a भी आएगा, b भी आएगा और x भी आएगा, तो a b x तीनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो लसक हो जाएगा। तो 4 गुणा 5 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 20 और 240, ये इसका क्या हो जाएगा लसक हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपन ने आज और का 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।